हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम चेक करने वाले हैं आप दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए क्या है। रीडिंग फ्रेंड्स मैक्सिमम रीडिंग्स की तरह टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। सभी जेंडर, सभी साइन, सभी रिलीजियन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ चेक कर सकते हैं। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, अपने कनेक्शन के बारे में कुछ सेकंड के लिए सोचना है एंड प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की उनके पर्सन की तरफ क्या एनर्जीज़ हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की उनके पार्टनर्स की तरफ क्या एनर्जीज़ हैं। ओ माय गुडनेस, दिल गार्डन हो गया। विक्ट्री से शुरुआत हुई है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड वन मोर कार्ड 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली सबके लिए तो नहीं बट कुछ लोगों के लिए कैच कर पा रही हूँ कि आप में से ना कुछ लोग किसी तरह के टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकलने की तैयारी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। आई डोंट नो कितनों से ये मैसेज रेजोनेट करेगा, पर ये तीनों कार्ड्स वैसे ही सिचुएशन बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों ने किसी कनेक्शन से, मतलब जिस कनेक्शन के लिए आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली उसी से, अगर आपको लग रहा है अभी तक कि इस कनेक्शन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारा बोझ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कंधों पर है, इस कनेक्शन में A to Z इमोशंस सिर्फ मेरे ही इन्वेस्ट हैं, इस कनेक्शंस में सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ, मुझे ही सामने वाले पर्सन की परवाह है, मुझे ही उनकी केयर करनी है, मुझे ही वो हर्ट ना हो इन बातों की परवाह करनी है। लेकिन सामने वाले पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हर्ट हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं, आप उनके लिए परेशान हैं या आप किसी परेशानी में हैं और आपको उनकी सपोर्ट की नीड है। आप ना उनकी हर एक बात बिना कहे ही समझ जाते हो और अक्सर उनकी मुसीबत के टाइम में, स्पेशली जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो आपको इंट्यूटिवली, चाहे वो बताएं चाहे वो ना बताएं, आप समझ आते हो उनके बिना कहे ही कि उन्हें आपकी नीड है और आप उनकी हेल्प ना जितनी कर सकते हो उससे भी ज़्यादा एफ़र्ट लगा के करते हो। कई लोगों ने अपने पर्सन को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है, कई लोगों ने इमोशनली, फिज़िकली बहुत सपोर्ट किया है, कई लोगों ने हर सिचुएशन में उनका साथ निभाया है, जबकि आपके परिवार के अकॉर्डिंग वो सब करना आपके लिए आसान नहीं था, लेकिन स्टिल आपने किया। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जीज़ को पिकअप करके, आपको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आप लोग एग्जॉस्ट होने लगे हो, आप लोग परेशान होने लगे हो, आपको बाय हार्ट लगने लगा है कि इस कनेक्शन के लिए आप अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपने फाइनेंसेस, खुद को और अपने बचे हुए और रिश्तों को और अपनी खुशियों को सब कुछ सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, लेकिन स्टिल सामने वाले बंदे को ना तो आपकी रिस्पेक्ट है और ना ही आपकी केयर। तो किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलकर, इस टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकलकर अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलमोस्ट ये फैसला कर लिया है कि मुझे अब खुद की सक्सेस पर ध्यान देना है, खुद की खुशियों पर ध्यान देना है, थोड़ा सा खुदगर्ज और सेल्फिश बनना है और खुद के लिए बची हुई ज़िंदगी को जीना है। वैसी वाइब्रेशंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपके पर्सन टॉक्सिक नहीं भी हैं, बाकी लोगों की बात करते हैं, तो भी आप लोगों को लगने लगा है कि अगर उन्हें आपकी फ़िक्र नहीं है, वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप उनके लिए क्यों पागल हो रहे हो।
क्यों ना आप खुद के लिए जियो, इंडिपेंडेंट बनो, और क्यों कोडिपेंडेंसी है आप दोनों के बीच में। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो 1/19, 28/10, 6/15, 24, 8/17, 26, ये नंबर, ये डेट्स आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। जोडियक्स की बात करूं तो एरीज, लियो, साजिटेरियस एनर्जी बहुत 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 प्रोमिनेंट है, एंड कई लोगों के लिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी। अब हम चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। आपकी एनर्जी तो ओवरऑल ऐसी लग रही है कि चाहे आपके पर्सन आपको अप्रोच करें, चाहे आपके लिए वो कुछ भी करें, लेकिन अब आप अपनी लाइफ से फोकस तो एटलीस्ट नहीं हटाओगे। एक संकल्प ले लिया है कि अब मुझे खुद के लिए जीना है और किसी भी रिश्ते के लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं करना है, और टाइम वेस्ट अपना तो बिल्कुल नहीं करना है। और आपके पर्सन की एनर्जीज 3 ऑफ सोर्ड्स की हैं, पेज ऑफ कप्स की है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जीज को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि अब आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देख रहे हो ये कार्ड, आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि उनका दिल टूट चुका है। अभी तक ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत पॉजिटिव थे, एक मैजिशियन की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे कि जब चाहेंगे ये कनेक्शन उनके अकॉर्डिंग चलेगा, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा, जब मन करेगा आएंगे, जब मन करेगा जाएंगे, जब मन करेगा आपसे बात करेंगे, जब नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से कि फर्स्ट टाइम ना आप लोगों ने ऐसा डिसीज़न लिया है जिससे इनके सपनों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, और किसी कोने में मुंह छुपाकर रो रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि ये पर्सन ऐसे पर्सन हैं जो ऐसे जीते हैं कि भाई मुझे तो पेन होता ही नहीं है। ये पर्सन वैसे पर्सन हैं जो लोगों को दिखाते हैं कि ये एक प्लेयर हैं, सबकी लाइफ के साथ खेल सकते हैं, सभी लोगों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन इनको कोई हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब दिल इतनी बुरी तरह से छलनी हुआ है तो बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है, और किसी से शेयर करके भी नहीं रो सकते, और इनका दुख शेयर करने वाला या शेयर करने वाली कोई है भी नहीं एक्सेप्ट यू। अभी तक आप ही ने इनको एक्सेप्ट किया हुआ था, आप ही ने इनको झेला हुआ था, दूसरा कोई इनसे उतना इमोशनली अटैच नहीं है। दूसरा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जिएं चाहे रोएं चाहे मरें। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन थोड़े से डाउन टू अर्थ हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, एंड उन्हें अपने कुछ कर्मास का रिग्रेट भी है। उन्हें समझ में आया है कि कहाँ कहाँ उन्होंने मिस्टेक की है, कब कब आपका दिल तोड़ा है, और कब कब आपको इग्नोर करके आपको रुलाया है, परेशान किया है। अब आपके पर्सन ना चैरिटी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सो दैट वो अपने नेगेटिव कर्मास को थोड़ा सा रिलीज़ कर पाएँ। और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने इस सिचुएशन के लिए कहीं से गाइडेंस ली है, और उन्होंने बोला है कि तुम चैरिटी करो, लोगों की हेल्प करो, तो डेफिनेटली आप लोगों का कनेक्शन ग्रो होगा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो इस कनेक्शन में दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दोबारा से देखिए ये पर्सन कितने प्यारे तरीके से पौधा उगा रहा है, और दोबारा इस पौधे को उगाकर इस रिश्ते पर एफ़र्ट लगाना चाहते हैं। और दोबारा बीज बोएंगे फ्रेंड्स, तो शुरू से लेके एंड तक इन्हें एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। तो यही कनेक्शन का आपके हाल है कि अगर अब ये प्रयास करते हैं तो अब आप तो बिल्कुल साइड हो चुके हो, तो अब इन्हें शुरू से लेके एंड तक, जब तक आप पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो जाते, इस कनेक्शन में अकेले ही एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। अब इनकी ऐसी हालत होने वाली है 10 ऑफ वैंड्स वाली। इन्हें लगने वाला है कि सारा बोझ, सारा प्रेशर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर ही क्यों है, और आए भी क्यों ना, अभी तक तुमने किया भी क्या है। वैसी वाइब्रेशंस है यहाँ पर। आप में से बहुत सारे लोगों को 66, 66, 33, 33, 333, 666 या 1010 नंबर या 1001 नंबर दिख रहे होंगे एंजल नंबर्स। अगर येस तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कौन सा एंजल नंबर बार बार दिख रहा है। और मैं यहाँ पे स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन को ऑलमोस्ट समझ में आ चुका है कि इस रिश्ते को दोबारा रिक्रिएट करना
कोई इजी काम नहीं है इनके लिए, अभी तक का मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क होगा ये, लेकिन स्टिल एटलीस्ट ये चाह रहे हैं और इन्हें समझ में आ चुका है अपनी गलतियों का। आई थिंक मुझे इसी में काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। व्हाट अबाउट यू, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब हम चेक कर रहे हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या हैं एक दूसरे के लिए। अभी भी हार्ट के कोने में क्या है आपके और इनके, आप दोनों की ही म्यूचुअल एनर्जीज़ यहाँ पर इस टाइम ये है। आप चाह रहे हो कि अब आपके पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट्स लगाएं और आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप खुद से उनको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कर लो या उनको मिलने चले जाओ। आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, कहीं ना कहीं हार्ट के किसी कोने में अभी भी उनके लिए प्यार है और वो अभी भी चाह रहे हैं कि अगर आप उनके लाइफ में आ जाओ खुद से तो सिचुएशन ही पलट जाएगी, सब कुछ उनके हाथ में हो जाएगा और उन्हें झुकना भी नहीं पड़ेगा। तो वैसी चीज़ें हैं। आप भी कभी ना कभी अकेले बैठकर उन्हें मिस करते हो, वो भी आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं आपकी साइड से कम्युनिकेशन का, एक्शन का। अब मैं चेक कर रही हूँ आपके पार्टनर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनका आपके लिए। उनका मैसेज है आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, सर पकड़ के बैठे हैं। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि मैं तेरे बिना बिल्कुल नहीं जी सकता या बिल्कुल नहीं जी सकती और तेरे बिना हाल मेरा ऐसा है जैसे ज़िंदगी बेजान है, सब कुछ अधूरा है, सभी रिश्ते बेमाने हैं और बेमाने थे, सिर्फ आप ही का रिश्ता एक प्योर था और आप ही उन्हें समझते थे, रेस्ट कोई नहीं समझ सकता। और आपको लिए वो बहुत तड़प रहे हैं, बहुत परेशान हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बस आप जल्दी से आ जाओ। आप बहुत फॉरगिविंग हो, उनकी सारी मिस्टेक्स को भुलाकर बस जल्दी से उनकी लाइफ में आ जाओ। वो आपको इस टाइम यही कहना चाहते हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, कब तक होगा एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। उनका नेक्स्ट मूव ये होगा कि वो किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से आपके कनेक्शन में बहुत जल्दी एंटर करेंगे। टाइम फ्रेम की बात करूं तो 3 डेज़, 3 वीक्स और कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स की एनर्जी है कि जब आपके पर्सन किसी तीसरे पर्सन की सहायता से, कोई आप दोनों का कॉमन फ्रेंड, कोई कॉमन रिश्तेदार या कोई टारो रीडर या कोई हाई मतलब प्रीस्ट, वैसी एनर्जी आ रही है, उनसे गाइडेंस लेंगे या कुछ, या अगर आप सेम प्लेस पे काम करते हो तो कोई सेम प्रोजेक्ट पे आप दोनों काम करने लगो, ये कहीं अपना जुगाड़ लगा दें कि हमें सेम प्रोजेक्ट दे दो यार। तो वैसी वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए 5, 14, 23, 3, 12, 21, 30 इंपॉर्टेंट नंबर्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी उनका नेक्स्ट मूव यही होने वाला है कि वो आपके साथ मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं या आपसे मिलने वाले हैं और इसमें थर्ड पर्सन उनकी कोई ना कोई तो हेल्प करेगा। एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए गाइडेंस है एस ऑफ सोर्ड्स की। जितना हो सके ना पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, डिवाइन से अटैच्ड रहिए और अपनी इंट्यूशन को सुने। अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना है आपको, क्योंकि वही आपको राइट गाइडेंस एंड एडवाइस दे सकती है। अब हम फाइनली चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप एक क्वेश्चन पूछ लो, मैं फाइनली चेक करूँगी उसका आंसर येस है या फिर नो। तो देखते हैं क्या कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अ बिग येस फॉर यू। सिचुएशन, लक, सब कुछ आपके साइड है और सब कुछ आपके फेवर में है। जो चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। बस पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। तो कैसी लगी फ्रेंड्स, आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए फ्रेंड्स आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हो, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड वो डिटेल सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है, कहीं और नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के कमेंट्स के नीचे स्कैमर्स जो होते हैं वो मैसेज डाल देते हैं कि मैं हाई प्रीस्टेस हूँ, ये मेरा नंबर है एंड ऑल। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, उनकी बातों में नहीं फंसना है।